भारत के वीर पुत्र हुतात्मा भगत सिंह का जन्म दिवस है आज। इनका जन्म दिवस 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तो इस अवसर पर हम उनका श्रद्धापूर्ण स्मरण करते हैं। आर्यों द्वारा स्थापित डीएवी कॉलेज लाहौर का भव्य भवन, जहां पर भाई परमानंद जी ने भगत सिंह नाम की चिंगारी को मशाल में बदल दिया था। भगत सिंह के दादा श्री अर्जुन सिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही करवाया था और दादा ने अपने दोनों पोतों का भी जनेऊ। स्मरण रहे, सिख समाज में यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। सरदार अर्जुन सिंह जी एक कट्टर आर्य समाजी थे। वे महर्षि दयानंद जी के आरंभिक शिष्यों में से एक थे, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार खुद महर्षि दयानंद जी ने करवाया। लोगों ने तो मंदिर से आर्य समाज तक का सफर तय किया था, लेकिन सरदार अर्जुन सिंह जी ने गुरुद्वारे से आर्य समाज तक का सफर तय किया था। उनको वैदिक साहित्य का इतना अध्ययन था कि मूर्ति पूजा, श्राद्ध आदि विषयों पर आर्य समाज की तरफ से शास्त्रार्थ लड़ते थे। प्रतिदिन यज्ञ करना उनकी आदत थी। जब वे सफर में जाते थे, तब भी अपनी हवन सामग्री, यज्ञ कुंड इत्यादि सब साथ लेकर चलते थे। जब उन्होंने अपने दोनों पोतों जगत सिंह और भगत सिंह का यज्ञोपवीत करवाया था, तब उन्होंने अपने दोनों पोतों को दाएं और बाएं बाजू के नीचे लेकर ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपने दोनों पोतों को देश की बलि वेदी पर दान करता हूँ। भगत सिंह जी के पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था और माँ का नाम विद्यावती था। दोनों परिवार सिख थे, लेकिन उनका विवाह आर्य समाज के तरीके से हुआ था, अर्थात फेरे गुरु ग्रंथ साहिब के स्थान पर यज्ञ के फेरे लिए गए थे। उस समय लोगों ने कहा था कि देखो कैसा दामाद आया है जो खुद मंत्र पढ़ रहा है। भगत सिंह जी के चाचा अजीत सिंह जी भी दृढ़ आर्य समाजी थे। आर्य समाज के लिए उन्होंने बहुत ट्रैक्ट लिखे हैं, जिनमें से विधवा की पुकार मुख्य है। मध्य में भगत सिंह अपने दादाजी को जब भी पत्र लिखते थे तो ओम और नमस्ते ही लिखते थे। भगत सिंह लाला लाजपत राय जी द्वारा संचालित नेशनल कॉलेज के छात्र थे और प्रसिद्ध आर्य विद्वान जयचंद्र विद्यालंकार, उदयवीर शास्त्री तथा भाई परमानंद जी के शिष्य थे। भगत सिंह का जनेऊ संस्कार पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्जवल गीत के रचनाकार पूज्य लोकनाथ वाचस्पति जी द्वारा हुआ था। भगत सिंह का सिद्ध और प्रसिद्ध चित्र तिरछी टोपी वाला कोलकाता आर्य समाज 19 विधान सरणी आर्य समाज कलकत्ता में लिया गया था, क्योंकि भगत सिंह ने वहां शरण ली थी। इस वीर बलिदानी के सम्मान में एक रचना आपको सुनाने जा रही हूँ, जो मैंने सोशल मीडिया से ली है और जिसे लिखा है संदीप आर्य ने। 28 सितंबर पर तुम्हें सुनाऊं भगत सिंह की कथा बताऊं। 1907 में हुआ था पैदा, आर्य परिवार में शेर के जैसा। डीएवी में की उसने पढ़ाई और लाला के संग लिखाई। कॉलेज में थे क्रांतिकारी, उनके संग हुई फिर यारी। करने मन से देश की सेवा, उसने छोड़ा घर का मेवा। भाग कर वो फिर दिल्ली आया, संपादन का कार्य संभाला। सुखदेव और चंद्र से मिलकर नौजवान भारत सभा बनाई। पुस्तक पढ़कर खुद फिर से उसने विस्फोटक की विधि अपनाई। अक्टूबर के दिन बीच सभा में उसने यह बम जोर का फोड़ा। हुए गिरफ्तार भगत सिंह पर बेकसूर कह उनको छोड़ा। 1928 में साइमन आया, लाजपत जी ने जुलूस निकाला। पुलिस ने उनको इतना मारा, लाला जी का प्राण निकाला। देखकर ऐसी निर्मम हत्या भगत सिंह ने की प्रतिज्ञा। 17 दिसंबर को लिया फिर बदला, सैंडस्ट पर कर गोली बरखा। 8 अप्रैल को असेंबली में भगत सिंह ने किया धमाका। बम फेंक कर बीच हवा में लहराई भारत की पताका। 1931 की 23 मार्च को फांसी को उसने गले लगाया। हंसते हंसते हो गए बलिदानी, पर हाय हमने उसे भुलाया। आओ हम भी करें प्रतिज्ञा, भारत माँ की करेंगे रक्षा। आओ हम भी करें प्रतिज्ञा, भारत माँ की करेंगे रक्षा। तन मन धन करके अर्पण, करेंगे इसका सच्चा तर्पण। तन मन धन करके अर्पण,
करेंगे इसका सच्चा तर्पण। तो ऐसे भारत के वीर बलिदानी को, ऐसे वीर को जिसने हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए जो बलिदान दिया, वो अविस्मरणीय है। मैं अपने चैनल की ओर से और हमारे चैनल की एडिटर सुनीता मेहता की ओर से इस वीर बलिदानी को शत शत नमन करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।